बोल सच्चे दरबार की। आप सभी जन अपने अपने श्रद्धा भाव को लेकर के अपने विश्वासरूपी दरबार में उपस्थित में बैठे हुए हैं। अपने विश्वासरूपी दरबार में बैठ करके जगत जननी जगदम्बा महामाया से दिव्य आराधना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये पंचवाली माता जी का दरबार, कल्याण का दरबार। पंचवा दरबार से अनेकों प्रकार के भक्तों के कल्याण होते हैं। जो भगत जिस भी रूप से जिस कामना भावना को लेकर के जाता है, जगदम्बा के चरण सर में अर्जी लगाता है, स्वयं महामाया उसका उद्धार कर देती है, तार देती है, कल्याण कर देती है। सदियों से युगों युगों से ऐसा होता आ रहा है। भक्त अपनी कामनाओं को लेकर के भक्ति भावना करता, पूजा आराधना विधि प्रार्थना करता है। हर कोई माता से जगदम्बा से मांगता है। आज से युगों युगों से होता चलता चला आ रहा है। जहाँ कभी माता का स्थान मिलता है, वो कुछ कामना करता, कुछ मानता है, मन्नत मानता है, कुछ मांगता है, अपेक्षा रखता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा वर्णित है, जब जगदम्बा महामाया के द्वारा सृष्टि की रचना हुआ और ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों त्रिदेवों की उत्पत्ति किया गया, उसमें ये तीनों त्रिदेव स्वयं नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे करना क्या है, मेरा स्थान क्या है, वो स्वयं नहीं पता था। इसके उपरांत काफी दिनों तक, कई हजार वर्ष तक धरती और आकाश पाताल के बीच में भ्रमण करते रहे कि लोग अपने आप की विकसित नहीं हो पाया। संजय से ब्रह्मा और शिव दोनों का साक्षात्कार होता है। दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं, आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपके माता पिता कौन है, आपका शुभ स्थान कहाँ है। वो दोनों अपरिचित, अपने आप को नहीं पहचानते। ठीक है, तपस्या ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर बैठे होते हैं। आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर बैठे हुए हैं और श्री रवि विष्णु उनके नीचे शयन कर रहे हैं, उनके नाभि से कमल डंठल निकला हुआ है। तो बाद में दोनों देवों का ध्यान श्री विष्णु के पर पड़ता है कि ये कौन है। तीनों त्रिदेव आपस में साक्षात्कार होता है, एक दूसरे को जानने का प्रयत्न करते हैं, किंतु आपस में विचार करते कि मैं कौन हूँ, पूछते मैं कौन हूँ, पूछते आप कौन है, आपका स्थान क्या है, कुछ नहीं पता चलता। कहा था जगदम्बा महामाया की माया अगम अपार कोई जान नहीं सका। तीनों त्रिदेव स्वयं अनभिज्ञ, अपने नाम से, अपने कर्म से, अपने स्थान से स्वयं अपरिचित। जगदम्बा का आदेश होता है, महामाया का आदेश होता है, जब विमान आता है और जगदम्बा का आदेश होता है कि विमान में बैठ जाओ। तीनों त्रिदेव विमान में बैठ जाते हैं। विमान मन की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, तपस्या ब्रह्मलोक आया। तीनों त्रिदेवों ने ब्रह्मा जी की चार मुख वाले बैठ करके दरबार लगा है, आसन लगा है। कुछ पल के लिए वहां पर विश्राम, यानी वो विमान रुका और तीनों त्रिदेवों ने देखा, ब्रह्मा ने देखा, ये मेरी भांति ये ब्रह्मा जी है, यानी अगर ये ब्रह्मा तो मैं कौन हूं। मैंने प्रश्न बना, जिज्ञासा हुआ। इसके उपरांत वो विमान कुछ देर और आगे बढ़ा तो कैलाश आ गया। तीनों त्रिदेवों ने देखा ये भगवान श्री नंदी में बैल पर सवार हो गए, पंचमुखी मैंने पंचमुख रूप धारण करके उनकी सवारी निकल रही है। भगवान शिव ने देखा कि ये शिव है तो फिर मैं कौन हूं, ये मेरे भांति है, सकल रूप मेरा इन्हीं की भांति है, अगली मैं कौन और मैं कौन हूं। कुछ देर के लिए विमान रुका, मैंने कुछ देर के लिए आगे बढ़ गया। कुछ देर आगे बढ़ जाने के बाद बैकुंठ आया। वहां श्री विष्णु अपने शयन निद्रा में विश्राम कर रहे थे। विष्णु जी ने अपने सकल को देख करके विचार आया, अगर ये श्री विष्णु तो फिर मैं कौन हूं। वहां भी विमान कुछ पल के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन किसी ने कुछ नहीं जान पाए, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। एकदम एक अवलोकन कराया, एक दृश्य दिखाया। ठीक है, तपस्या विमान मन की तीव्र गति से आगे बढ़ता गया और जगदम्बा महामाया का मणि द्वीप आ गया। जगदम्बा महामाया अपने शस्त्र भुजाओं सहित सौंदर्य रूप में शोभा पा रही थी। उस द्वार को देख करके भगवान विष्णु को याद आया, क्योंकि याद है जगदम्बा है। विमान से भगवान विष्णु ने देखा
कि माता जी अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठी हुई हैं। और तब उनको ध्यान आया और तीनों त्रिदेव से कहा कि जगदम्बा है। मुझे याद आया जब मेरा जन्म हुआ था, मैं एक बट वृक्ष पर बट पत्ते पर सोया हुआ था और अपने अंगूठे को चूस रहा था। यही माता जी मुझे पालने में झूला झुला रही थी। इनको प्रणाम करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। तीनों त्रिदेव और उनको प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं। श्री विष्णु जी द्वारा कहा जाता है हम इस द्वार पर बैठ करके अलग जगाएंगे और जब आदेश होगा तब इस भीतर द्वार में प्रवेश करेंगे। तीनों त्रिदेव का विमान उतरता है। तीनों त्रिदेव वहां पर बैठ के आराधना विनती प्रार्थना करने लगते हैं जगदम्बा का। काफी दिन व्यतीत हो जाता, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाता है। जगदम्बा के द्वार पे, उस महामाया भुवनेश्वरी के द्वार में तीनों त्रिदेव अलग जगाते हैं, उनकी भक्ति आराधना विनती प्रार्थना करते हैं। काफी दिन व्यतीत होने के बाद में जगदम्बा का दृष्टि पड़ता है और आदेश होता है कि उनको भीतर बुलाओ। तीनों त्रिदेव जो इस द्वार में प्रवेश करते हैं, जो ही अपना एक चरण आगे बढ़ाते हैं, द्वार में प्रवेश करते हैं, ये तीनों त्रिदेव नारी के रूप में पंडित हो जाते हैं। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत की कथा में वर्णित है। यानी तीनों त्रिदेव नारी के रूप में बदल जाते हैं, पंडित हो जाते हैं। और शक्ति के दरबार में तमाम प्रकार की शक्तियां हैं। उन शक्तियों के बीच में जाकर के भी कोई हवन हो रहा है, कि पूजा पाठ के कीर्तन हो रहा है, कि यज्ञ हो रहा है, कि मंत्रोच्चारण हो रहा है, तमाम जगदम्बा की सेवा हम सब लोग लग जाते हैं। यानी तीनों त्रिदेव नारी के रूप में पंडित होकर के वहां की सेवा भाव में काफी दिन व्यतीत हो जाता है। काफी दिन व्यतीत होने के बाद में जगदम्बा के बाद दृष्टि पड़ता है